कुछ ही घंटे बाकी। अब आप समझिए कि सुइयां अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रही हैं और ऐसा लगता है कि अल्टीमेटम देने से या समय से या वॉच से डोनाल्ड ट्रंप का अलग प्यार है, क्योंकि हर बार कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे और अब 7:30 बजे का अल्टीमेटम। यानी डोनाल्ड ट्रंप समय से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ घंटे बाकी और दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर बड़ा संकट छा सकता है। यह आप जो देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस पर इस वक्त बड़ा संकट जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यह खाड़ी का दिल है और यह दिल धीरे धीरे इस वक्त धड़क रहा है। तेल इस दिल की धड़कन है। हॉर्मूज स्ट्रेट अब टकराव के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका जो हर हाल में रास्ता खुला रखना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो साफ कह चुका है कि अब नो एंट्री का वक्त आ गया है। तो क्या वाकई समुद्री नाकेबंदी होने वाली है? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगने वाला है? और क्या तेल अब हथियार बन चुका है? और अगर हथियार बना है तो सबसे ज्यादा किसे नुकसान होने वाला है? यह कुछ घंटे की नाकेबंदी वाली तस्वीर अब आप समझिए कि जिसमें कुछ घंटे अभी बाकी रह गए हैं और उसके बाद से पूरी तरह से उसको घेरा जाएगा। ये प्लान है अमेरिका का। एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती जो है वो धीरे धीरे की जा रही है, जिसके जरिए समुद्री नाकेबंदी की तैयारी है और इसके जरिए ईरान के तेल पर या तेल निर्यात पर वार देखने को मिलेगा। ये दो तस्वीरें आप समझिए। ईरान की रणनीति क्या है उस नाकेबंदी से बचने के लिए या उस नाकेबंदी को जवाब देने के लिए, वो समझिए। ईरान की रणनीति है हॉर्मूज में बारूदी जाल, जिसे वो बिछाकर भूल गया। नो एंट्री का अल्टीमेटम जो है ईरान की तरफ से दिया गया है, लेकिन अमेरिका समुद्री नाकेबंदी की तैयारी पर नजर आ रहा है। समुद्री नाकेबंदी को लेकर अब धीरे धीरे स्टेप उठाता हुआ नजर आ रहा है। दो मकसद जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। ईरान की रणनीति समझिए, उस नाकेबंदी से निपटने के लिए वो है प्रॉक्सी नेटवर्क, जो ट्रिपल-एच हम लोग बात करते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका के जहन में क्या है कि इससे क्या होगा कि जो तेल निर्यात कर पा रहा है ईरान, उस पर चोट पहुंचेगी और ईरान जहां है जस का तस वहीं खड़ा रहेगा, वो कमजोर होता हुआ चला जाएगा। वो मजबूत होने देना नहीं चाहता अमेरिका। ये नंबर 1 प्लान है। अब क्या किया है ईरान ने नस दबा दी, तेल वाली नस, और उस नस को एक हथियार के तौर पर यूज कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तेल को ही हथियार बना लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो माइंस बिछाई गई थी उन्हें हटाकर रास्ता खोला जाए। उस रणनीति पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काम कर रहे हैं और ये दो अहम पॉइंट्स हैं इस वक्त जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। पहला कि निर्यात रोका जाए, ईरान को और पीछे धकेला जाए, उस स्थिति में ना आने दिया जाए जहां पर इस वक्त ईरान को अमेरिका ने छोड़ दिया है। जो अमेरिका दावा करता है कि जो ईरान है वो पूरी तरह से टूट चुका है। यही प्लानिंग। चलिए आइए देखते हैं। ट्रंप ने जब से हॉर्मूज में नाकेबंदी का ऐलान किया है तब से सोशल मीडिया पर एआई वीडियो जो है वो इस वक्त वायरल हो रहा है। ये एआई वीडियो आप देखिए। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे और ये दूसरा वीडियो जो था इसी से संबंधित एक और वीडियो था जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूं, जिसमें नाकेबंदी की बात की जा रही है और
वो एआई वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी कहानी अब जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। नाकेबंदी वाला फैसला क्यों लिया गया, ये यहां पर समझना दर्शकों बेहद जरूरी है। तनाव पहले ही चरम पर है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की टकराहट अब सीधे ग्लोबल ट्रेड को जकड़ने लगी है। तो सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ नाकेबंदी है या युद्ध का अगला चरण कि इसके जरिए हम युद्ध छेड़ देंगे? क्योंकि अभी तो युद्ध विराम की तरफ तस्वीरें जो है देखने को मिली, लेकिन उसमें भी इजराइल जो है लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है। सबसे अहम क्या हो जाता है? सबसे अहम होता है दुनिया तेल संकट की तरफ धीरे धीरे इस वक्त बढ़ रही है, और यह सबसे बड़ी समस्या है जिससे सबकी परेशानी उनके माथे पर देखने को मिल रही है। और चिंता करने वाली बात भी है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी है कि संकट को पैदा आपने ही किया है और इसका हल भी आपको ही निकालना होगा। यह प्रेशर उनके ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस पर अब जंग का पहरा बैठ चुका है। होर्मुज में आज से नाकाबंदी का ऐलान हो गया है और ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि खुली चुनौती है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई पतली से जलधारा से गुजरती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब वही रास्ता जंग का मैदान बन चुका है। ईरान पहले इस रास्ते पर मजबूती से खड़ा है और अब अमेरिका की सीधी एंट्री से नतीजा खतरनाक हो सकता है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है। यानी अब खाड़ी का हर रास्ता शक के घेरे में है, हर जहाज रडार पर है और हर मूवमेंट पर अमेरिकी नजर। अब अगर यहां ब्रेक लगा तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अट्ठाईस फरवरी से जारी जंग में हजारों मौतें, कई देशों में तबाही का साफ मंजर देखने को मिला। ईरान, इजराइल और लेबनान पहले से ही जल रहे थे, अब ये आग समंदर तक पहुंच चुकी है। सेंटकॉम ने साफ कहा है कि हर जहाज अमेरिकी नेवी से संपर्क में रहे, वरना सीधा एक्शन होगा। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ नाकाबंदी है या फिर तेल की आड़ में वर्चस्व की जंग? क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते बल्कि पूरी दुनिया थम जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नाकेबंदी को लेकर तमाम मीम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नाकेबंदी में अभी काफी वक्त बचा हुआ है। भारतीय समय अनुसार हमने जो आपको बताया कि शाम 7:30 बजे जो है नाकेबंदी होगी, लेकिन उससे जुड़ा एक एआई वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है वो आपको हम दिखा देते हैं। अब आपको ये आप एआई वीडियो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नजर आ रहा होगा। क्या इनके हाथ में हथौड़ी नजर आ रही है और ये वुडन ब्लॉक्स कील ठोककर ये नाकेबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके चेहरे पर आप देखेंगे वो शिकन, वो परेशानी नजर भी आ रही। हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन इसके जरिए ये मैसेज अब आप समझिए कि ये नाकेबंदी की तैयारी किस तरह से की जा रही है। और ये एआई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। तरह तरह के कमेंट्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, और कुछ लोग इस पर बता भी नहीं कि कैसे नाकेबंदी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और नाकेबंदी देखिए, पीछे आप देखेंगे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक्स लगाकर पूरी तरह से नाकेबंदी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो यूएस शिकंजा कसने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। शाम 7:30 बजे का वक्त, और ये इस वक्त जो एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं
ये बड़ा वार की तौर पर देखा जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है कि इसके जरिए एक बड़ा वार अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जियोपॉलिटिक्स की जंग का मैदान बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज की नाकेबंदी में ब्रिटेन साथ देगा, गले में गले हाथ डालकर खड़ा रहेगा और कहेगा वाह ये है ना आपका फैसला, लेकिन हो कुछ और गया। परेशान हो गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसके बाद लंदन से साफ संदेश आया वो इस जंग का हिस्सा नहीं है, यानी ब्रिटेन साथ नहीं देगा। और ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। यानी एक तरफ ईरान से बातचीत फेल, दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही सहयोगियों को साथ रखने में नाकाम है, बगल में बैठा ही नहीं पा रहा है। मान मनोवल तो छोड़िए, कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल, क्या यह सिर्फ कूटनीतिक दरार है या फिर पश्चिमी गठबंधन में बड़ी टूट की शुरुआत? यह बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।